हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल थी ना सी साइड में, वो कौन सी थी एंड किस तरीके से जो बड़े टारगेट थे ना, बिग टारगेट्स, वो कैसे अचीव हुए थे, वो हम पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा एक ट्रैप जोन हमारे पास जो है निकल के आया था एंड इसके अंदर बहुत से लोग ट्रैप हो चुके थे, लेकिन हमने क्या किया, उस ट्रैप जोन के अपोज में ट्रेड किया एंड काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हो चुका था। अब ये कैसे हुआ था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कौन से लेवल्स के आसपास एंट्री किया गया था, हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये वाला जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक लेवल दिया था लगभग 510 के आसपास, जिसने आज यहाँ पे लगभग 700 या कुछ उसका 720 या 780 के आसपास का कुछ हाई लगा दिया है। अब उसके बाद में ये जो लिंक है ना, ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, क्या मार्केट ऐसे ऊपर जा पाएगा या फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली नीचे आएगा, वो देखेंगे। अब जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, जो हमारा क्विक ट्रेडर लेवल्स होने वाले हैं, वो कौन सी जगह से देखने मिलेंगे हमें, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्विक ट्रेडिंग लेवल्स हमारे पास हो सकते हैं, वो लगभग यहाँ पे निकल के आएंगे। तो 5488, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेनेबिलिटी भी दिखा देता है मार्केट्स के, तो फिर यहाँ से एक अपर साइड का टारगेट 520 के आसपास आपको देखने मिल सकता है एंड फिर 544, ये दोनों लेवल्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं, लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। तो ये दोनों लेवल्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। इन दोनों लेवल्स पे किस तरीके से मार्केट बिहेवियर दिखा रहा है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। और उसके साथ में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था कि मार्केट ने अगर आज यहाँ पे इतना ज़्यादा डाउनफॉल किया, तो फिर यहाँ से सडनली एक अपर साइड का गैप अप ओपनिंग कैसे दे दिया था। ओवरऑल जो सेंटिमेंट था ना मार्केट, अगर आपको पता है कि जापान में क्या हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट क्या कर रहा है, एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी है, ये कितना ज़्यादा टाइम तक रह सकती है एंड मार्केट कितना ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव रह सकता है। मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल हमें देखने मिले हैं, वो किस वजह से देखने मिले हैं, तो क्या रीज़न था इस डाउनफॉल का, क्यों हमें कंटिन्यूस यहाँ पे डाउनफॉल देखने मिले हैं मार्केट्स में, वो आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। ये डाउनफॉल का रीज़न क्या है मार्केट का, वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें समझ पाते हो मार्केट में, तब जाकर के आप कुछ बढ़िया अचीव यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट में आपको अपडेट करके बता दिया था कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है एंड उस अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे, तो काफ़ी बढ़िया से जो है प्रॉफिट्स वहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। एक बढ़िया से जो है टारगेट हमने वहाँ पे अचीव कर लिया है, लगभग 300 पॉइंट्स से इजी जो टारगेट्स है ना, वो भी वहाँ पे इजीली अचीव हो चुके हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट टारगेट क्या है बैंक निफ्टी के लिए या फिर निफ्टी के लिए, वो हम देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे देखिएगा कि इस तरीके से मार्केट्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से ट्रैपिंग जोन हुए थे। अब ट्रैपिंग जोन की अगर बात किया जाए यहाँ से, तो देखिए इतना ज़्यादा बड़ा सा बुलिश मोमेंटम होने के बावजूद भी मार्केट ने सडनली एक डाउनफॉल कर दिया एंड यहाँ पे बहुत से लोगों को मार्केट ने ट्रैप कर लिया था। अब यहाँ पे एक और सेटअप निकल के आता है, जो अपना 90-10 का सेटअप होता है। वो 90-10 का सेटअप ने यहाँ पे कैसे काम किया, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सेटअप के बारे में वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोज़ के अंदर आपको बता करके रखा हुआ है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता ये सेटअप काम कैसे करता है, बहुत लोगों को समझ में आता है ये सेटअप काम कैसे करता है। अब जिन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए मैं एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ क्या एग्जैक्टली करना होता है। ऐसे कौन से लेवल्स होते हैं ना, जहाँ से आपके लिए काफ़ी बढ़िया सा ट्रैपिंग मोमेंटम हो सकता है एंड 90-10 का सेटअप काम कैसे करता है, पूरा मैं आपको अभी डिटेल में समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा, तो जो 90-10 का जो सेटअप होता है ना, उस अकॉर्डिंगली अगर ये वाले लेवल्स आप देखोगे, ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स एंड फिर ये फाइनल लेवल्स होता है, जहाँ से मार्केट के अंदर एक पोजीशन बनाया जाता है। अब ये पोजीशन बनाने के बाद में मार्केट में क्या होता है, वो अगर आप देखोगे तो आई होप आपको समझ चुका होगा। अब ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली मार्केट्स में निगेटिविटी डेवलप होती रहती है। मतलब यहाँ पे 30% रहेगा, 30% रहेगा, 30% रहेगा, फाइनल 10% रहेगा, मतलब के 90 एंड 10। तो 90-10 के अकॉर्डिंगली जितने भी लोग यहाँ पे पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे, वो सब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पोजीशंस को फाइनल एवरेजिंग करेंगे। ओके, फाइनल एवरेजिंग उनको यहाँ पे बनेगा इस लेवल्स के पास में। अभी अगर वो इस लेवल्स के पास में एवरेजिंग करने के बाद अगर ये ऊपर जा निकलता है मार्केट्स, तो फिर उनका क्या होगा, यहाँ पे लॉस हो सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी नीचे आता है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नीचे आ रहा है, तो उस केस में वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जो है बुक कर सकते हैं एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर आप उस तरीके से वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो। ये निफ्टी बैंक में। और अगर निफ्टी बैंक में आप उस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की ओर आता है, तो फिर क्या होता है, क्या मार्केट के अंदर आप बड़े प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे या फिर मार्केट के अंदर आप एक लॉस लेकर के जा पाओगे, दोनों के बारे में देखिए।
अब दोनों बार यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने मिला था एंड सडनली ये देखिए, ये जो हमारी कौन सी कैंडल्स होती है, ये है हैमर कैंडल्स। अब हैमर कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है। क्या दिया है मार्केट ने? डाउनफॉल दिया है। अब ये जो डाउनफॉल था ये काफ़ी बढ़िया सा था एंड यहाँ तक मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। अब यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट में क्या कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। क्या कर रहा है? सस्टेन एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मार्केट वहाँ पे दिखा रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर होता है ये सडनली अपर हैमर कैंडल्स, जिससे वजह से मार्केट में क्या होता है, जाना डाउनफॉल चाहिए लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस केस में मार्केट में अपर साइड के ट्रेड बनते हैं, मार्केट सडनली नीचे जाता है। और जब मार्केट सडनली नीचे जाने लगता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर डाउनफॉल का मोमेंटम कैप्चर होने के बाद ही मार्केट सीधा सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। अब अगर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से मोमेंटम आपको देखने मिल रही है या फिर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से मोमेंट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम दिखा सकता है, मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रैप जनरेट हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम है डाउन साइड में, वो कैसे हुआ था एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या था, हर एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखी हुई थी। अब मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड का हमें सेंटीमेंट देखने मिला था। अब इस डाउन साइड के सेंटीमेंट के बाद में सडनली ऐसा क्या होता है मार्केट्स के अंदर, जिससे मार्केट जो है यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, यानी यहाँ पे भी मार्केट बहुत से लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो फिर मार्केट के अंदर 49,780 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा सीधा ऊपर की साइड का लेवल्स दिखाया एंड मार्केट कंटिन्यूसली यानी कि नॉन स्टॉप क्या किया मार्केट ने, नॉन स्टॉप वो ऊपर के साइड में चलता गया। अब अगर वो नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में चलते गया तो फिर मार्केट को कहीं ना कहीं तो रुकना था एंड वो रुकने वाली लेवल्स थी 50,098 का। यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से अपर साइड में जा करके बहुत से लोगों को ट्रैप करके फिर सडनली वो डाउनफॉल किया था। अब इसके बाद में मार्केट के अंदर एक न्यू एंट्री आप कहाँ पे प्लान कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर वो देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास आ सकती है, ये वाले जोन के पास में। अगर यहाँ से मार्केट सेंटीमेंट अगर ऊपर ना जाते हुए अगर नीचे की ओर आना चाहता है तो फिर ये जो बड़े टारगेट है 50,300 का, वो भी हमारा इजीली यहाँ पे अचीव होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। कब? जब मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड में रहेगा, मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा तब। और उससे पहले अगर वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है या फिर उससे पहले अगर वो वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों को ट्रैप करने के लिए वहाँ पे जा रहा है एंड वहाँ पे बहुत से लोगों को वो शायद से ट्रैप कर सकता है एंड ट्रैप करने के बाद में अगर उसे लगता है ऊपर जाना तो वो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर वो वहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं होने वाला एंड नीचे के साइड के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई खैर सिंपल सी बात निफ्टी बैंक के लिए कि निफ्टी बैंक अगर वहाँ से जाना चाहते हैं ऊपर की साइड में तो चला सकता है, या फिर वो नीचे आना चाहता है तो फिर उसी से नीचे आएगा। अब जो इसका वीकली एनालिसिस होता है, इसका जो डेली एनालिसिस होता है, उन सभी के बारे में आपको हमारे यूट्यूब में अपडेट करके मिल जाएगा। तो यूट्यूब वाला चैनल आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। ये है टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे भी अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। ओके, तो यहाँ पे आकर के भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल।